नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। समय बदल रहा है, साल बदल रहा है और नए साल में कौन सी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी, कौन सी शक्तियां आपके परिवार पर कृपा करेंगी, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि 31 दिसंबर रात तक आपके घर में कौन कौन सी अशुभ चीजें पड़ी हुई हैं। गुरुजनों ने कहा है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो घर में रहते रहते रुकावट, कंगाली, बीमारी और कलह को स्थायी रूप से बैठा देती हैं, और यदि इन्हें 1 जनवरी से पहले नहीं हटाया गया तो पूरा साल बाधाओं और दुर्भाग्य से भरा हुआ गुजर सकता है। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और आप अपने फायदे के लिए, आप अपने घर की सुख समृद्धि के लिए इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। क्योंकि वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से पहुंचाना। भक्तों, साथ में हम आपको बता दें कि पूरा जीवन ही बर्बाद हो सकता है अगर इन चीजों को घर में रखा जाए, तो इसलिए भूलकर भी आप अभी इन चीजों को अपने घर से हटा दें। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने पर ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कई माताएं बहनें होती हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखती हैं, काट काट कर देखती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी मनुष्य को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। अब तो इसलिए आप सभी को हम सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। इसीलिए अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जनवरी से पहले माता लक्ष्मी को अपने घर में लेकर आना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय माता लक्ष्मी, जिससे कि आपकी पुकार, मनोकामना माता लक्ष्मी तक पहुंच जाएगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए भक्तों, जान लेते हैं वह कौन सी सामग्री है जो घर से 1 जनवरी से पहले हटा देना चाहिए। साथ में हम आपको इस वीडियो के अंत में यह भी बताइए कि 1 जनवरी से पहले घर में एक चीज अगर जो भी मनुष्य मानव ले आएगा तो उसका घर धन संपदा से भर जाएगा। माता लक्ष्मी ऐसे घर में चली आएगी और स्थायी निवास बना लेंगे, और फिर आपके घर में कभी रुपया पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई समस्या नहीं होगी, और होगी हर मनोकामना, इच्छा मनोकामना पूरी। भक्तों, यह उपाय इतना प्रबल है, इतना शुभ उपाय है, जिसे हमने अगली साल भी नई साल पर बताया था और इस बार भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलिए माताएं बहनों, सबसे पहले जान लेते हैं घर की वह कौन सी चीज है जो घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए। यानी कि नई साल आने से पहले आप भी अपने घर से यह चीज जरूर हटा दें, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर से ही रूठ कर चली जाएगी और जीवन में फिर कभी आपके घर में नहीं आएगी। इसलिए इन चीजों को आज की हटा दें। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें का टूटा हुआ कांच या शीशा। दोस्तों, टूटा हुआ कांच घर में सबसे तेज नकारात्मक स्पंदन छोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भी टूटा हुआ दर्पण पड़ा रहता है, वहां दरारें सिर्फ कांच में नहीं, घर की किस्मत में भी बन जाती हैं। ऐसे कांच से घर में अनचाहा कलह, झगड़े, मानसिक तनाव और अचानक धन हानि बढ़ती है। यह वस्तु लक्ष्मी जी के आगमन के मार्ग में बाधा बनती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी को स्वच्छता और चमक अत्यंत प्रिय है। टूटा हुआ शीशा घर की आभा को बिगाड़ देता है और वातावरण में भारीपन भर देता है। इसलिए 1 जनवरी से पहले इसे तुरंत घर से निकाल दें। नया साल साफ ऊर्जा का हो, ना कि टूटी चीजों से भरा फटा हुआ झाड़ू। पुराना और फटा हुआ झाड़ू घर में कंगाली को स्थायी रूप से बसा कर रखता है। शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए उसका फटा होना सीधे सीधे धन का टूटना बताया गया है। ऐसे झाड़ू से घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और आर्थिक रुकावटें लगातार बढ़ती हैं। कई लोग सालों तक वही झाड़ू इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि पैसा आता नहीं, टिकता नहीं। दरअसल फटा झाड़ू दुर्भाग्य को आकर्षित करता है और प्रगति की राह रोक देता है। इसलिए 1 जनवरी से पहले पुराने साल की सारी नकारात्मकता उसी झाड़ू के साथ बाहर कर दें और नए साल के लिए नया ऊर्जा से भरपूर झाड़ू घर में लाएं। रुकी या खराब घड़ी। दोस्तों, घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखाती,
बल्कि हमारे भाग्य, प्रगति और जीवन की चाल का प्रतीक होती है। घर में कहीं भी रुकी, टूटी या खराब घड़ी लगी रहे तो यह संकेत है कि घर का समय थम गया है। ऐसे घर में काम अटकते रहते हैं, योजनाएं सफल नहीं होती और धन का प्रवाह बंद होने लगता है। वास्तु के अनुसार रुकी हुई घड़ी घर में स्थिरता और जड़ता पैदा करती है। यह मानसिक दबाव और जीवन में अनिश्चितता बढ़ाती है। नए साल की शुरुआत समय के साथ कदम मिलाकर होना चाहिए। इसलिए 1 जनवरी से पहले हर रुकी हुई घड़ी को ठीक करवा दें या घर से बाहर कर दें। याद रखें, रुका समय रुके भाग्य का संकेत है। जंग लगा लौटा या कोई भी जलपात्र पानी जीवन का प्रतीक है और जलपात्र घर की सुख शांति और मन की स्पष्टता से जुड़ा है। जब घर में लौटा बाल्टी, तांबे का कलश या कोई भी बर्तन जंग लगा हो तो वह पानी की ऊर्जा को दूषित कर देता है। इससे घर में मानसिक भ्रम, निर्णय लेने में कठिनाई और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है। जंग छोटी चीज लगती है, लेकिन यह रुके हुए भाग्य का संकेत माना गया है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता और चमक पसंद है, इसीलिए जंग लगे बर्तन उनके लिए अपमान समान है। 1 जनवरी से पहले इन सभी जंग लगे बर्तनों को घर से हटा दें। नया साल ताजगी, स्पष्टता और स्वच्छ ऊर्जा के साथ शुरू होना चाहिए। फटी पुरानी चप्पलें, फटी और टूटी चप्पलें घर में बेहद भारी ऊर्जा लाती है। यह शनि दोष का कारण बनती है और जीवन में संघर्ष, कंगाली, दुख तथा बाधाओं को बढ़ाती है। कई लोग घर के कोने में पुरानी फटी चप्पलें जमा करके रखते हैं, जबकि यह सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है। फटी चप्पलें घर की समृद्धि को रोक देती हैं और व्यक्ति को मेहनत तो बहुत करवाती है, लेकिन फल नहीं मिलने देती। नए साल की शुरुआत फटी चीजों के साथ नहीं, नई और शुभ ऊर्जा के साथ होनी चाहिए। इसलिए 1 जनवरी से पहले ऐसी सभी चप्पलों को बाहर कर देना चाहिए। याद रखें, पैर की ऊर्जा ही जीवन की दिशा तय करती है। खराब पर्स या फटा बटुआ पर्स सिर्फ पैसे रखने की चीज नहीं, बल्कि धन की ऊर्जा का घर होता है। जब पर्स का जिप टूट गया हो, किनारे फट गए हो या अंदर बेकार कागज, पुराने बिल, फटे नोट भरे हो, तो यह लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा पर्स धन को टिकने नहीं देता। कमाई बढ़ने से पहले ही रुकावटें आने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि फटा बटुआ आदमी की आर्थिक किस्मत को धीरे धीरे कमजोर करता है। इसलिए 1 जनवरी से पहले अपने पुराने बटुए को बदल दें और नया साफ सुथरा पर्स लें। अंदर सिर्फ आवश्यक चीजें रखें। धन देवी की कृपा वहीं रहती है जहां शुभ अवस्था और सम्मान हो। सूखे और मुरझाए पौधे, घर में लगे पौधे जीवित ऊर्जा को दर्शाते हैं। जब पौधे सूख जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं या गमले में सिर्फ टहनियां बच जाती हैं, तो यह मृत ऊर्जा का संकेत बन जाता है। ऐसे की सकारात्मक तरंगों को खा जाते हैं और उदासी, तनाव तथा आर्थिक ठहराव बढ़ाते हैं। लक्ष्मी जी को हरियाली और जीवन शक्ति बहुत प्रिय है। सूखे पौधे घर के वातावरण को भारी बना देते हैं और नए अवसरों के आने में बाधा पैदा करते हैं। नए साल में वृद्धि चाहिए तो घर में हर तरफ जीवन होना चाहिए, ना कि मृत ऊर्जा। इसलिए 1 जनवरी से पहले ऐसे सभी पौधों को हटा दें और अगर संभव हो तो नए ताजे पौधे लगाएं। फटे पुराने कपड़े, फटे या बहुत पुराने कपड़े घर में गरीबी का स्पंदन पैदा करते हैं। कपड़ों का सीधा संबंध ग्रहों, ऊर्जा और आत्मसम्मान से होता है। जब घर में फटे वस्त्र पड़े रहते हैं तो घर की समृद्धि की तरंगें कमजोर होती जाती हैं। ऐसे कपड़े शनि और राहु की नकारात्मकता को बढ़ाते हैं और जीवन में संघर्ष तथा निराशा लाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बाद में काम आ जाएंगे, लेकिन वास्तव में यह वस्तुएं पूरे घर पर बोझ बन जाती हैं। नए साल से पहले इन सभी बेकार, फटे या दागदार कपड़ों को या तो साफ करके दान कर दें या घर से निकाल दें। आपका घर जितना हल्का होगा, उतनी जल्दी सौभाग्य प्रवाहित होगा। टूटे इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर में पड़े टूटे पंखे, खराब मोबाइल, पुराना चार्जर, जली हुई तारें या बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान जगह सिर्फ भरते नहीं बल्कि ऊर्जा भी रोकते हैं। यह वस्तुएं घर में स्थिरता और रुकावट पैदा करती हैं, जिससे जीवन में भी काम अटकने लगते हैं। पुराने साल की अटकी हुई ऊर्जा इन्हीं चीजों में जमा रहती है। यह सामान्य मानसिक थकान, आलस्य और आर्थिक हानि बढ़ाता है। नया साल नई शुरुआत का प्रतीक है, इसलिए 1 जनवरी से पहले ऐसे सारे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को हटा देना चाहिए।
घर साफ होगा तो नई ऊर्जा और नए अवसर आसानी से आकर्षित होंगे। याद रखें, जगह जितनी खाली किस्मत उतनी तेज एक्सपायर दवाइयां और पुराना सामान एक्सपायर दवाइयां घर में बीमारी को आमंत्रित करती हैं। यह वास्तुशास्त्र में रोग दोष का कारण मानी जाती है। जब घर में पुरानी बेकार पेटियां, एक्सपायर सिर्फ, पुरानी गोलियां या खराब ट्यूब्स पड़ी रहे तो घर का स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों प्रभावित होते हैं। ऐसी चीजें नकारात्मक कंपन छोड़ती हैं जिससे व्यक्ति तनाव, भय और अस्वस्थता महसूस करता है। नया साल स्वस्थ जीवन का प्रतीक है, इसलिए 1 जनवरी से पहले घर की अलमारियों, ड्रॉर और मेडिकल बॉक्स की पूरी सफाई करें। जितना प्रकाश और स्वच्छता दवाइयों की जगह पर होगी, उतनी ही जल्दी घर में स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होगा। टूटी भगवान की मूर्ति या फटी तस्वीर, दोस्तों, यह सबसे बड़ा दोष है। यदि घर में किसी भी देवता की तस्वीर फटी हो, फ्रेम टूटी हो या मूर्ति क्षतिग्रस्त हो तो यह घर पर भारी विपरीत प्रभाव डालता है। टूटी मूर्ति शास्त्रों में अशुभता का संकेत मानी गई है और इससे देवी देवताओं की कृपा कम हो जाती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक शांति भंग होती है। फटी तस्वीर भगवान का अनादर मानी जाती है और लक्ष्मी जी ऐसे स्थान से तुरंत चली जाती है। इसलिए 1 जनवरी से पहले इस तरह की सभी मूर्तियों को सम्मान पूर्वक प्रवाहित करें या किसी पीपल के नीचे सुरक्षित रखें। नया साल पवित्रता और दिव्यता से शुरू होना चाहिए। टूटी हुई बाल्टियां, मग या बाथरूम प्लास्टिक सामान, बाथरूम से निकलने वाली ऊर्जा सीधे घर के स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर असर डालती है। जब वहां टूटी हुई बाल्टियां, फटे मग या पुराना प्लास्टिक सामान पड़ा होता है तो यह घर में गंदगी और गरीबी का प्रतीक बन जाता है। बाथरूम का टूटा सामान जल तत्व को असंतुलित करता है, जिससे मन अशांत होता है, नींद खराब होती है और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है। बाथरूम में टूटा सामान घर की सकारात्मक ऊर्जा को बहा ले जाता है, जैसे धन हाथ में आते आते निकल जाता है। इसीलिए 1 जनवरी से पहले बाथरूम के सभी पुराने टूटे या दागदार प्लास्टिक सामान को बदल दें और स्वच्छता बनाए रखें। नया साल शांति और समृद्धि के साथ शुरू होगा। पुराने मोबाइल बॉक्स, चार्जर पैकिंग और बेकार खाली डिब्बे। ज्यादातर घरों में मोबाइल के बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पैकिंग और बेकार डिब्बे जमा रहते हैं। यह चीजें जगह तो घेरती ही हैं, साथ ही घर में रुकावट और भारीपन पैदा करती हैं। वास्तु के अनुसार ऐसे डिब्बों में जमी धूल मानसिक तनाव, आलस्य और काम में बाधा बढ़ाती है। खाली बॉक्स खालीपन की ऊर्जा पैदा करते हैं, जिससे कमाई रुक सकती है और घर में आर्थिक सूखे जैसा माहौल बन सकता है। नया साल नई जगह और नई ऊर्जा चाहता है, इसलिए 1 जनवरी से पहले सभी बेकार पैकिंग और डिब्बों को घर से तुरंत बाहर कर दें। जितनी जगह खाली होगी उतनी तेजी से खुशियां और अवसर घर में आएंगे। जले हुए अगरबत्ती स्टैंड या काला पड़ा धूप दान पूजा स्थान घर की ऊर्जा का हृदय होता है। जब वहां जला हुआ काला पड़ा या टूटा फूटा अगरबत्ती स्टैंड, धूप दान या दिया स्टैंड रखा हो तो यह देवताओं के अपमान के समान माना जाता है। इससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। ऐसे स्टैंड घर में अशुभता फैलाते हैं और मन में चिड़चिड़ापन तथा बेचैनी बढ़ाते हैं। 1 जनवरी से पहले पूजा स्थान की पूरी सफाई करें। टूटी या जली हुई पूजा वस्तुओं को प्रवाहित करें और वहां नई साफ सुथरी वस्तुएं रखें। नया साल तभी दिव्य और शुभ होगा जब पूजा का स्थान पूरी तरह शुद्ध और प्रकाशमय हो। टूटा हुआ स्टील या कांच का बर्तन किचन की ऊर्जा सीधे घर की समृद्धि को निर्धारित करती है। टूटा हुआ स्टील का बर्तन, चिपका हुआ कप, किनारे टूटी प्लेट या ग्लास घर में आर्थिक हानि और मानसिक बोझ बढ़ाते हैं। माता अन्नपूर्णा को स्वच्छता पसंद है। टूटा बर्तन उनके अपमान के रूप में माना जाता है। टूटी चीजें घर में लगातार नकारात्मक कंपन फैलाती हैं, जिससे परिवार में अनबन, गुस्सा और बेचैनी बढ़ती है। इसलिए 1 जनवरी से पहले रसोई में रखे हर टूटे बर्तन की जांच करें और उन्हें घर से बाहर करें। नया साल अच्छे भोजन, अच्छी ऊर्जा और समृद्धि का द्वार खोलता है जब रसोई शुद्ध और संपूर्ण होती है। टूटे फूटे खिलौने या अधूरे गेम, अगर घर में बच्चे हैं तो आप जानते होंगे कि टूटे खिलौनों का ढेर घर में किसी कोना में जमा रहता है।
लेकिन शास्त्रों और वास्तु में इसे बेहद अशुभ माना गया है। टूटे खिलौने बच्चों की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और घर में बिखराव तथा मानसिक उलझने बढ़ाते हैं। यह परिवार के सदस्यों के रिश्तों में दूरी पैदा करता है और घर में हल्का सा तनाव हमेशा बना रहता है। नया साल बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य और खुशियों का प्रतीक है, इसलिए 1 जनवरी से पहले सभी टूटे, अधूरे या बेकार खिलौनों को साफ करके या तो दान करें या घर से बाहर निकाल दें। टूटे खिलौनों की ऊर्जा बहुत भारी होती है। घिसी पुरानी चादरें और फटे तकिए के कवर सोने का स्थान घर का सबसे शांत और ऊर्जा पुनः स्थापित करने वाला क्षेत्र होता है। जब बिस्तर पर घिसी हुई चादरें, फटे तकिए के कवर या पुराने गंदे बिस्तर का कपड़ा रहता है तो यह व्यक्ति की मानसिक शांति और भाग्य दोनों को प्रभावित करता है। फटा बिस्तर शनि दोष बढ़ाता है और नींद खराब करता है, जिससे अगले साल की ऊर्जा कमजोर शुरू होती है। नया साल नई ताजगी और नई उम्मीदें लेकर आता है, इसलिए 1 जनवरी से पहले अपने बिस्तर को एकदम नया और साफ सुथरा बना लें। जितनी स्वच्छता शयन कक्ष में होगी उतना ही सुख, प्रेम और सौभाग्य घर में बढ़ेगा। चिपकी हुई पुरानी तस्वीरें, फटी फोटो फ्रेम, पुरानी चिपकी हुई या फटी फोटो फ्रेम घर की दीवारों पर उजाड्यपन और अशुभ कंपन फैलाती है। ऐसी तस्वीरें घर की ऊर्जा को पीछे खींचती हैं और जीवन में रुके हुए कामों की संख्या बढ़ाती है। खासकर परिवार की पुरानी टूटी तस्वीरें रिश्तों में अनचाही दूरी पैदा करती हैं और घर में तनाव को स्थायी बना देती हैं। नए साल की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और नए रिश्तों के साथ होनी चाहिए, इसलिए 1 जनवरी से पहले घर की सभी दीवारों और अलमारियों में लगी पुरानी या क्षतिग्रस्त तस्वीरों को निकाल दें। दीवारों पर जितनी सुंदरता और प्रकाश होगा उतनी ही तेजी से सौभाग्य घर में आएगा। पुराने बंद किए गए परफ्यूम, डो या क्रीम, कई लोग अलमारी में ऐसे परफ्यूम, डियो या क्रीम रख देते हैं जिन्हें सालों से इस्तेमाल नहीं किया। यह चीजें धीरे धीरे खराब होकर घर में बेहद भारी और ठहरी हुई ऊर्जा पैदा करती हैं। पुराना क्रीम या परफ्यूम टेंशन, चिंता और मानसिक असंतुलन बढ़ाने वाला माना गया है। यह वस्तुएं सौंदर्य और आकर्षण से जुड़े ग्रहों को कमजोर करती हैं, जिससे व्यक्ति में आत्मविश्वास कम होने लगता है। नए साल की शुरुआत ताजगी से होनी चाहिए, दुर्गंध या बासीपन से नहीं। इसलिए 1 जनवरी से पहले ऐसे सभी कॉस्मेटिक सामान को फेंक दें या दान कर दें। जितनी ताजगी घर में होगी उतनी ही ताजगी जीवन में छेद वाले मोजे, फटी बनियाने और बेकार अंडरगारमेंट्स। हाँ, यह छोटी चीज लग सकती है लेकिन इसका प्रभाव बेहद बड़ा होता है। छेद वाले मोजे, फटी बनियाने और पुराने अंडरगारमेंट्स घर में अत्यधिक नकारात्मकता और भाग्य की रुकावट पैदा करते हैं। यह व्यक्ति के आत्मसम्मान और ग्रहों की ऊर्जा दोनों को कमजोर करता है। खासकर कपड़ों से जुड़ा दोष धनागमन को रोकने में सबसे प्रभावशाली माना गया है। इसलिए 1 जनवरी से पहले अलमारी की एक एक चीज की जांच करें और जो भी फटा पुराना या बेकार है उसे तुरंत निकाल दें। नया साल आत्मसम्मान और स्वच्छता के साथ शुरू होना चाहिए, तभी सौभाग्य स्थायी रूप से घर में आएगा। पुरानी टूटी घड़ियां, चैन और नकली ज्वेलर, अलमारी में पड़ी टूटी चैन, गिरी हुई बालियां, टूटा लॉकेट या पुरानी नकली ज्वेलरी बहुत भारी और रुकावट पैदा करने वाली ऊर्जा देती है। ये वस्तुएं शुक्र ग्रह को कमजोर करती हैं, जिससे लक्ष्मी और सौभाग्य दोनों दूर हो जाते हैं। टूटे गहनों को घर में रखना शास्त्रों में धन हानि का संकेत माना गया है। नए साल की शुरुआत चमक और सकारात्मकता के साथ होनी चाहिए, न कि टूटी चमकदार चीजों के साथ। इसलिए 1 जनवरी से पहले अलमारी के हर छोटे बड़े गहने की जांच करें और टूटे, बेकार या अनुपयोगी गहनों को घर से निकाल दें। साफ सुथरा अलमारी ही धन को आकर्षित करती है। नया झाड़ू घर की दरिद्रता दूर करने वाला। नए साल की शुरुआत साफ सुथरी ऊर्जा से होनी चाहिए और इसके लिए नया झाड़ू घर में लाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। पुराना या फटा झाड़ू पुरानी नकारात्मक तरंगों को पकड़े रखता है, जबकि नया झाड़ू नकारात्मकता को काटकर सकारात्मकता का द्वार खोलता है। ऐसा माना जाता है कि नए साल के पहले दिन नया झाड़ू न केवल घर की गंदगी को दूर करता है
बल्कि मन की अशांति, कंगाली और बाधाएं भी साथ ले जाता है। गुरुजनों का कहना है कि नए झाड़ू से घर में लक्ष्मी का प्रवेश तेजी से होता है और साल भर धन वृद्धि बनी रहती है। इसलिए 1 जनवरी से पहले नया झाड़ू अवश्य लें। घर के लिए नया पैसों वाला गुल्लक। नया गुल्लक नए साल की नई शुरुआत का प्रतीक है। माना जाता है कि नया साल जिस दिशा में पहले कदम बढ़ाता है, उसी दिशा में पूरे साल का भाग्य चलता है। नया गुल्लक घर में धन संचय, बचत और आय के नए रास्ते खोलता है। अगर घर में छोटा बच्चा हो तो उसकी पढ़ाई और तरक्की के लिए गुल्लक रखना और भी शुभ माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि खाली गुल्लक में पहले एक चांदी का सिक्का और एक पीला अक्षत डालकर शुरू करें। यह पूरे वर्ष बरकत और स्थायी धन देता है। 1 जनवरी से पहले घर में नया गुल्लक लाने से धन आने की गति तेज होती है और अनावश्यक खर्च रुकते हैं। नई पूजा की अगरबत्ती और शुद्ध घी का दीपक, पुरानी अगरबत्ती, पुरानी धूप और कम सुगंध वाले पूजा सामान से ऊर्जा कमजोर होती जाती है। इसलिए 1 जनवरी से पहले नई अगरबत्ती, नया कपूर और शुद्ध घी का दीपक घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे घर का पूजा स्थान पहले दिन से ही सुगंध, उजास और दिव्यता से भर जाता है। जब नया साल नए प्रकाश के साथ शुरू होता है तो घर में अलौकिक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। नया घी का दीपक लक्ष्मी का वाहन माना गया है, जो घर में धन और सुख की स्थिरता लाता है। ध्यान रहे, नए साल पर पहला दीपक शुद्ध घी से ही जलाएं। इससे बुरी शक्तियां दूर भागती हैं और शुभ फल तेजी से प्राप्त होते हैं। नए साल के लिए एक ताजा तुलसी पौधा। तुलसी पौधा घर की रक्षा, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। यदि पुराने साल में तुलसी सूख गई हो या कमजोर हो गई हो तो 1 जनवरी से पहले एक नया तुलसी पौधा जरूर लाएं। नया पौधा घर को जीवन ऊर्जा देता है और वास्तु दोषों को स्वतः शांत कर देता है। तुलसी के आने से घर का वातावरण हल्का, शांत और सुखद हो जाता है। ऐसा माना गया है कि नए साल पर घर में नई तुलसी लाने से परिवार में सौभाग्य बढ़ता है, रोग कम होते हैं और मानसिक शांति बढ़ती है। तुलसी माता घर के दरिद्रता, नकारात्मकता और शत्रुता को दूर करती है और हर सदस्य पर दिव्य रक्षा कवच बनाती है। किचन में नया नमक गरीबी काटने का सबसे तेज उपाय। नमक घर की सारी नकारात्मकता, कलह और आर्थिक बंदिशों को सोख लेता है। इसलिए 1 जनवरी से पहले रसोई में नया नमक अवश्य लाना चाहिए। वास्तु और ज्योतिष दोनों में इसे अत्यंत शुभ माना गया है। घर में रखा पुराना नमक बीमारियों, तनाव और धन हानि का कारण बन सकता है। लेकिन नए साल पर नया नमक आने से यह सभी बाधाओं को काटता है और घर में मधुरता व सौभाग्य बढ़ाता है। नए नमक का पहला उपयोग रसोई में कुछ मीठा या पॉजिटिव भोजन बनाकर करें। नमक को लक्ष्मी का साथी माना गया है, इसलिए नए साल से पहले इसका नवीनीकरण करना समृद्धि का द्वार खोलता है। नया पानी का लोटा या तांबे का कलश। घर में पानी का लोटा या कलश पवित्रता और ऊर्जा का केंद्र होता है। यदि पुराना लोटा जंग लगा हो या खराब हो गया हो तो नए साल से पहले नया तांबे का या स्टील का लोटा घर में लाना बहुत शुभ माना गया है। नया लोटा घर की जल ऊर्जा को स्थिर करता है, जिससे परिवार में स्वास्थ्य सुधरता है और घर का वातावरण हल्का व प्रसन्न रहता है। पूजा के लिए तांबे का कलश सबसे शुभ माना जाता है। 1 जनवरी को सुबह इसी नए लोटे के जल से घर के कोनों में हल्का छिड़काव करें। इससे नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा तेजी से फैलती है। नया दरवाजे का पायदान। दरवाजे का पायदान घर की पहली ऊर्जा को नियंत्रित करता है। पुराना, गंदा या फटा पायदान घर के बाहर की नकारात्मक शक्तियों को अंदर आने का मौका देता है। इसलिए 1 जनवरी से पहले नया पायदान लाना अत्यावश्यक है। नया पायदान घर की सीमा रेखा को मजबूत बनाता है और नकारात्मकताओं को वहीं रोक देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वच्छ और नया पायदान घर के द्वार पर सौभाग्य का आमंत्रण है। नए साल की सुबह इसी पायदान पर पहले कदम पड़ें तो वर्ष भर भाग्य का उन्नति चक्र तेजी से चलता है। ध्यान रहे, पायदान हमेशा साफ रखें, यही घर की पहली रक्षा है। नए साल के लिए घर का नया कैलेंडर, पुराना कैलेंडर पिछले साल की ऊर्जा, चिंताओं और अधूरे कार्यों का प्रतीक होता है। इसलिए 1 जनवरी से पहले एक नया, सुंदर और शुभ चिन्हों वाला कैलेंडर घर में लगाना चाहिए। नया कैलेंडर समय की नई दिशा का प्रतीक है।
यह आपके जीवन को नई लय, नई गति और नए अवसरों से जोड़ता है। इसे घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाने से बुद्धि, धन और भाग्य मजबूत होता है। ध्यान रहे कि कैलेंडर में तिरछी, फटी हुई या उलझी पनियां ना हो। नया कैलेंडर शुभता की नई शुरुआत करता है और घर में समय को सकारात्मक दिशा देता है। खुशबूदार रूम फ्रेशनर या नई धूप घर में खुशबू शांति, समृद्धि और मानसिक स्पष्टता का द्वार खोलती है। नया साल शुरू होने से पहले घर में नया रूम फ्रेशनर, एसेंशियल ऑनाइल या नई धूप अवश्य लाएं। पुराने साल की बासी गंध व्यक्ति के दिमाग पर भारी प्रभाव डालती है और मन में तनाव को स्थायी बना देती है, लेकिन ताजी खुशबू नए साल की ऊर्जा को हल्का और उज्जवल बना देती है। महक घर के सभी कोनों में फैली नकारात्मक ऊर्जा को साल खत्म होने से पहले ही समाप्त कर देती है। 1 जनवरी को सुबह सबसे पहले घर में सुगंध फैलाना बहुत शुभ माना गया है। नए साल के लिए एक चांदी का सिक्का चांदी चंद्रमा की ऊर्जा और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नया साल शुरू होने से पहले एक चांदी का छोटा सिक्का घर एक में लाना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि यह सिक्का पूरे वर्ष धन, शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। इसे पर्स, तिजोरी या पूजा घर में रखा जाए तो यह सौभाग्य को बढ़ाता है और अनचाहे खर्चों को बहुत हद तक रोक देता है। गुरुजनों का कहना है कि 1 जनवरी की सुबह इस सिक्के को हल्दी कुमकुम लगाकर रखें। इससे धन का आगमन स्थिर हो जाता है। चांदी का सिक्का नए साल की बरकत की पहली सीढ़ी माना गया है। 1 जनवरी से पहले घर में ले आते हैं तो नया साल आपकी किस्मत बदल सकता है। गुरुजनों का मानना है कि नया साल उसी की जिंदगी में चमत्कार लाता है जो पुराने साल की नकारात्मकता को हटाकर नई पवित्र ऊर्जा को घर में आमंत्रित करता है। इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं गंगा जल की नई बोतल की, जिसे नए साल से पहले घर में लाने से घर की दूषित ऊर्जा, नजर बाधा और अनचाही रुकावटें पवित्र कंपन में बदल जाती हैं। क्योंकि गंगा जल की स्पंदन शक्ति इतनी तेज होती है कि यह घर की सूक्ष्म परतों तक जाकर शुद्धिकरण करती है। इसके बाद नया धूप बत्ती स्टैंड घर में लाना आवश्यक है, क्योंकि पुराना स्टैंड कई महीनों की जमी राख और नकारात्मक अवशेष को अपने भीतर रख लेता है। जबकि नया स्टैंड जब पहली बार प्रज्वलित होता है तो धूप की सुगंध घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित कर देती है और देवताओं की कृपा तुरंत सक्रिय हो जाती है। इसी तरह केसर या चंदन का नया डिब्बा भी साल बदलने से पहले जरूर लाना चाहिए, क्योंकि इनकी पवित्र सुगंध को देवी लक्ष्मी अपना प्रिय माना करती हैं और जहां यह सुगंध फैलती है वहां धन, सौभाग्य और शांति स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। चौथी चीज है पीतल या तांबे की घंटी, क्योंकि घंटी की ध्वनि न केवल नकारात्मक ऊर्जा को भगा देती है बल्कि घर में दिव्य चेतना को जगाती है, जिससे नया साल मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के साथ शुरू होता है। पांचवी चीज है लाल या पीले रंग का नया स्वागत चिन्ह, जिसे मुख्य दरवाजे पर लगाने से घर पर आने वाली दैय ऊर्जा तुरंत आकर्षित होती है